हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साल 2021 और 2022 की जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो पहला ध्यान रखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जनरल मनोज पांडे। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। और भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये जो है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। ये हाल ही में नियुक्त किए गए थे। RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। इसरो के चीफ कौन है? S सोमनाथ। ये भी जो है हाल ही में नियुक्त किए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक ये हैं तपन डेका, IB के निदेशक। इसके साथ ही नाम ध्यान रखेंगे दिनकर गुप्ता का। ये NIA के निदेशक हैं। नीति आयोग के CEO कौन बने? तो ये हाल ही में बने थे परमेश्वरन अय्यर। ये जो है नीति आयोग के CEO हैं। रॉ के प्रमुख कौन है? तो सामंत गोयल। ये रॉ के प्रमुख हैं। और भारत के राष्ट्रपति जो है कौन बने? तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये देश की राष्ट्रपति बनी है। भारत के उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा की गई है उपराष्ट्रपति के तौर पर। अगला है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, तो जस्टिस उदय यू ललित। इन्हें जो है भारत के अगले नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चुना गया है। तो ये सभी नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको याद रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मेरठ के अन्नू रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दिव्या काकरान ने कांस्य पदक जीता। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इसकी PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 पदक जीते, जिनमें से भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते। ध्यान रखेंगे 22 गोल्ड मेडल जीते और 16 सिल्वर मेडल जीते और आपके 23 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते यानी कि कांस्य पदक जीते। यहीं पर ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते वो किस देश ने जीते? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते। कितने मेडल? कुल मिलाकर के 178 मेडल। दोस्तों, आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने इसमें कौन सा पदक जीता या नहीं जीता, तो आपको बता दें कि जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हिस्सा नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? तो दरअसल उनको जो है कुछ चोट आई हुई थी, इस वजह से उन्होंने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में नेका जरीन ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं V प्रणब। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को FIDE के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो विश्वनाथ आनंद को। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के विरुद्ध UNSC की बैठक की अक्टूबर में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बॉक्सिंग में नीतू घनघास ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ध्यान रखेंगे गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, पहले स्थान पर। दोस्तों, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट है वो किस पर आधारित थी? तो पानी के सैंपल की जांच पर आधारित ये रिपोर्ट थी कि किस राज्य ने जो है
पानी के सैंपल की कितनी जांचें की हैं। तो इसी रिपोर्ट में जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये पहले स्थान पर रहा। ठीक, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। यूपी ने छत्तीसगढ़ है, केरल है, झारखंड है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं इनको पीछे छोड़ा है पानी के सैंपल की जांच के मामले में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए कि प्रदेश में महिलाओं ने कितने पानी के सैंपलों की जांच पूरी की है, तो 11,97,890 ये पानी के सैंपल हैं जिसकी जांच जो है प्रदेश की महिलाओं ने की है। और ये जो जांच है वो कितने गाँव में की गई है, तो 20,756 गाँव में ये जांच की गई है। दरअसल दोस्तों क्या है कि हर एक राज्य में कुछ महिलाओं को जो है इसके लिए चुना गया था। हर एक गांव से कुछ महिलाओं को चुना गया और उन्हें जो है ये काम सौंपा गया कि हर गांव में जो है पानी के सैंपल लिए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी। तो इसी तरह से हर एक राज्य सरकार ने प्रदेश में महिलाओं को चुना, तो इसी में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं को चुना था। और ये जो पानी के सैंपल की जांच की गई तो वो सारे राज्यों ने जांच की और उसके बाद जब ये रिपोर्ट जारी की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है यहाँ पर महिलाओं ने सबसे ज़्यादा पानी के सैंपल की जांच की है। और उत्तर प्रदेश ने कितनी जांच की है, तो 11,97,890 पानी के सैंपल की जांच उत्तर प्रदेश में पूरी की गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार जो दूसरे स्थान पर आता है वो कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़, ये जो है इसमें सेकंड नंबर पर आता है, जहां पर 17,823 गांव में महिलाओं ने 11,60,940 पानी के सैंपल की जांच की है। और जो तीसरे स्थान पर आता है वो कौन सा आता है, तो तीसरे स्थान पर है केरल और चौथे स्थान पर है उड़ीसा और जो मध्य प्रदेश है ये 5वें स्थान पर आता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पानी के सैंपल की जांच में जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये किस स्थान पर रहा, तो पहले स्थान पर रहा देश भर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले की नेहा विश्वकर्मा ने देश का सबसे छोटा प्रोटेड चित्र तैयार किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी की। दोस्तों बनारस की नेहा विश्वकर्मा है, इन्होंने एक बेहद ही बड़ा कारनामा किया है जिसके चलते इनका जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दरअसल दोस्तों इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने देश का सबसे छोटा प्रोटेड यानी कि एक छोटा चित्र इन्होंने तैयार किया है। और दोस्तों ये जो चित्र है वो किसी पेन या पेंसिल की सहायता से नहीं बनाया गया बल्कि मेहंदी की कोन से, ध्यान रखेंगे, मेहंदी की कोन से जो है ये चित्र बनाया गया। दोस्तों ये जो चित्र है वो किसका बनाया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप, स्वामी विवेकानंद का ये प्रोटेड चित्र तैयार किया गया है। और इसमें खास बात क्या है, तो खास बात इसमें यह है कि ये जो प्रोटेड चित्र है इसका साइज कितना है, तो 1.3 सेंटीमीटर ये लंबा है और 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। यानी कि इंडिया का सबसे छोटा प्रोटेड चित्र जो है बना करके तैयार किया है किसने, बनारस की है नेहा विश्वकर्मा ने। दोस्तों इसी के चलते जो नेहा हैं इनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया और इसे जो है सबसे छोटे प्रोटेड का खिताब दिया गया। तो यहाँ से आप इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा नेहा विश्वकर्मा का नाम, कि इन्होंने जो है देश का सबसे छोटा प्रोटेड चित्र जो है तैयार किया है किसने, नेहा विश्वकर्मा ने, जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली हैं। अब यहाँ पर आप इमेज देखिए, ये नेहा विश्वकर्मा है और ये जो चित्र बना करके तैयार किया गया है स्वामी विवेकानंद का वो ये चित्र है। और यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये छोटा सा चित्र यही है स्वामी विवेकानंद का चित्र, जिसके चलते इन्हें ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईआईटी को अपग्रेड करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये 4,000 करोड़ की राशि आवंटित की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है आईआईटी है उनको अपग्रेड करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल जो विकास राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने कहा कि जो आईआईटी है इनके तकनीकी उन्नयन के लिए एक निजी संगठन के साथ समझौता भी किया जाएगा, जो राज्य सरकार है वो करेगी। राज्य सरकार ने पहले चरण में उन्नयन के लिए 50 आईआईटी का चयन किया है। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि किस राज्य सरकार ने आईआईटी को अपग्रेड करने के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों जो विश्व आदिवासी दिवस है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है।
इसे जो है कब घोषित किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे दिसंबर 1994 में प्राथमिक बैठक के दिन घोषित किया गया था। इस साल की अगर थीम की बात करें तो इस साल की थीम क्या रही आदिवासी दिवस की, तो संरक्षण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका और पारंपरिक ज्ञान का प्रसारण, ये इसकी थीम रही। दोस्तों थीम की अगर बात की जाए तो साल 2021 की जो थीम थी तो कोविड की वजह से जो है क्या रखी गई थी, यानी साल 2021 की जो थीम है वो क्या रखी गई थी, तो किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ये साल 2021 की थीम थी जो कि कोविड की वजह से रखी गई थी। और साल 2022 की थीम क्या है, तो ध्यान रखेंगे आप, संरक्षण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका और पारंपरिक ज्ञान का प्रसारण। ये साल 2022 की थीम है विश्व आदिवासी दिवस की। तो यहाँ से याद रखेंगे कि हर साल 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो कोई सा भी दिवस होता है तो उस जो दिवस है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब जैसे विश्व आदिवासी दिवस है तो जो आदिवासी लोग हैं इनके बारे में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में रहते हैं और लोगों के द्वारा जंगलों की अत्यधिक कटाई की जाती है जिससे उनका जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे में लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि जो वन है वो आदिवासियों के घर हैं, उनको जो है नष्ट ना किया जाए। तो यही इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े अनुसंधान संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? कौन सा अनुसंधान संगठन है? CSIR। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कलाई सेल्वी एन। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये पहली भारतीय महिला हैं जो कि CSIR की चीफ बनी है। दोस्तों जो डॉक्टर कलाई सेल्वी एन है ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी। CSIR क्या है, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी ध्यान रखेंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है और इसे देश भर में 38 राज्य संचालित अनुसंधान संस्थानों के संघ के रूप में चलाया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है CSIR। तो इसमें जो है अभी तक, यानी कि 80 साल के इतिहास में देखा जाए तो अभी तक जो है यहाँ पर कोई भी महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त नहीं की गई थी। तो अभी जो है डॉक्टर कलाई सेल्वी को जो है इसका महानिदेशक बनाया गया, तो इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, तो डॉक्टर कलाई सेल्वी एन। दोस्तों ये जो डॉक्टर कलाई सेल्वी एन है ये किसकी जगह लेंगी, तो ये जो है शेखर मंडे की जगह लेंगे जो कि अप्रैल में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है आर्या बालवेकर ने। यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों वर्जीनिया की जो भारतीय अमेरिकी हैं आर्या बालवेकर, इन्होंने साल 2022 का मिस इंडिया USA का खिताब जीता है। ये 18 वर्षीय हैं और इन्होंने किसको हराया है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे आप, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्र हैं सौम्या, इनको हराया है। और जो सौम्या शर्मा है ये दूसरे स्थान पर हैं। और जो न्यू जर्सी की संजना चेकुरी हैं ये तीसरे स्थान पर रहीं। कौन सी प्रतियोगिता में, तो मिस इंडिया USA 2022 की प्रतियोगिता में। दोस्तों जो 18 वर्षीय आर्या हैं इन्हें न्यू जर्सी में आयोजित एक प्रतियोगिता थी मिस इंडिया USA 2022 का ताज पहनाया गया। ठीक, तो यहाँ से आपको बस ये याद रखना है कि जो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब है वो किसने जीता, तो आर्या बालवेकर ने जीता। और ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ध्यान रखेंगे आप, न्यू जर्सी में ये आयोजित की गई थी। दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो सौम्या शर्मा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्र हैं। और तीसरे स्थान पर न्यू जर्सी की संजना चेकुरी रही तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा को किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, इन्हें जो है मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो लद्दाख राज्य सरकार है उसने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, डीपाल RNGM डस्टन, ये पुरस्कार है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इससे जो है इन्हें सम्मानित किया जाएगा, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों दलाई लामा को यह पुरस्कार विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके योगदान को देखते हुए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया।
तो यहाँ से याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो दलाई लामा है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है, इन्हें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो लद्दाख आपका आंसर होगा। और कौन सा सम्मान है? तो डी पाल आर एन जिम डस्टन ये पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं पीवी सिंधु। दोस्तों जो पीवी सिंधु है, इन्होंने फाइनल में कनाडा की जो मिशेल ली है, इनको सीधे तौर पर हराया है और राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन जो महिला एकल स्पर्धा थी उसमें गोल्ड मेडल जीता। पीवी सिंधु की बात करें तो 5 जुलाई 1995 को इनका जन्म हुआ और ये भारतीय बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और जो पीवी सिंधु हैं, इनके पास अब 5 राष्ट्रमंडल खेलों के पदक हो चुके हैं। सिंधु के करियर का यह पहला राष्ट्रमंडल खेलों का एकल स्वर्ण है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों में इनके पास जो है ये 5वां पदक था, लेकिन इनके पास अभी तक एकल में स्वर्ण पदक नहीं था। तो सिंधु जो पीवी सिंधु है, इनके करियर का राष्ट्रमंडल खेलों का ये एकल स्वर्ण था, जो कि पहला है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने अकेले 56 देशों से ज्यादा मेडल जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एम्मा मैककॉन। यहाँ पर इनकी इमेज आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जो एम्मा मैककॉन है, इनका नाम जो है बेहद ही चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है? तो इस वजह से क्योंकि इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं वो अकेले 56 देशों से अधिक पदक इन्होंने जीते हैं। यानी कि इन्होंने कितने मेडल जीते? तो वो देखिए दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, ये बात ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कहाँ से संबंधित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी है। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल थे उसमें इन्होंने 56 देशों से अधिक जो है पदक जीते हैं। इन्होंने कितने पदक जीते? तो इन्होंने तैराकी की प्रतियोगिता में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कौन सी स्पर्धा में, तो तैराकी में इन्होंने पदक जीते हैं। इन्होंने 1 कांस्य पदक जीता, 1 रजत पदक जीता और 6 स्वर्ण पदक जीते। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन्होंने 8 मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जिसमें से 6 गोल्ड इन्होंने जीते, 1 कांस्य और 1 सिल्वर। तो ये जो 8 मेडल जीते हैं ये 56 देशों से अधिक हैं संख्या में देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जिसने 8 मेडल नहीं जीत पाए हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस वजह से इनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्या नाम है? एम्मा मैककॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। अगला क्वेश्चन है, गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, जो कि कोलंबिया के क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए हैं। दोस्तों जो गुस्तावो पेट्रो हैं ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बन गए और ये पहले वामपंथी राष्ट्रपति होंगे कोलंबिया के। दोस्तों ये जो गुस्तावो पेट्रो हैं, उन्होंने असमानता से लड़ने और सरकार तथा गुरिल्ला समूह के बीच लंबे समय तक जो युद्ध से पीड़ित लोग थे उन्हें जो है जो पीड़ित देश था उसे इतिहास में अहम बदलाव लाने का वादा इन्होंने किया है कि जो गुरिल्ला युद्ध हुआ था उसमें जो देश जो है बर्बाद हुआ था एक तरह से, तो उसे जो है अहम बदलाव किया जाएगा। कोलंबिया के M19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य गुस्तावो पेट्रो ने कंजर्वेटिव दलों को हरा करके जून में चुनाव जीता था। जो पेट्रो हैं इन्होंने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर खर्च और ग्रामीण इलाकों में निवेश बढ़ाकर कोलंबिया की सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करने का वादा किया है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो कोलंबिया कंट्री है इसके हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गुस्तावो पेट्रो को जो है यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और जो कि देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो गुरिल्ला युद्ध हुआ था, गुरिल्ला समूह के बीच जो युद्ध चला था वो कहाँ से संबंधित है, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप, कोलंबिया से ये संबंधित है। दोस्तों कोलंबिया की अगर बात करें कि कोलंबिया की कैपिटल क्या है, तो बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया की करेंसी क्या है? तो कोलंबियाई पेसो, ये कोलंबिया की करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन बन गए? तो गुस्तावो पेट्रो। तो दोस्तों ये थे 10 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को, क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें,
सभी लोगों का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें। अगर किसी को लगता है कि वीडियो में कहीं इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को जो है रिस्पॉन्स करना है, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो ये कल का क्वेश्चन था, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, जगदीप धनखड़। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। ये रहा आज का क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।